जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के दिन हम सभी लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको मनाने के पीछे रीजन क्या है? जो भी हम गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसको मनाने का रीजन क्या है? दोस्तों, आज ही के दिन यानी 26 जनवरी के दिन ही हमारा जो संविधान था, उस संविधान को लागू किया गया था। यानी जो भी लोग संविधान को बनाने वाले थे, उन सब ने संविधान को बना के तैयार किया और तैयार करने के बाद से उसको लागू करने की एक तिथि रखी गई और वो तिथि थी 26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1950 की जो तिथि है, इसी का चुनाव क्यों किया गया है? संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की जो तिथि है, इसी को क्यों लागू किया गया? दोस्तों, 26 जनवरी 1950 की जो तिथि है, इसको इसलिए चुना गया क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने 26 जनवरी 1930 में ही 26 जनवरी 1930 में ही पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था भारत को और उसी दिन झंडा फहरा दिया। यानी 1930 से वो कंटिन्यू उस दिन झंडा फहराते हैं। जब उन्होंने 1930 को झंडा फहराया, तब उन्होंने ये निर्णय किया कि हम प्रत्येक 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे और 26 जनवरी 1930 से लगातार 1931, 1932 ऐसे कंटिन्यू वो झंडा फहराते आए। जो संविधान हम लोग का बना, वो संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया। यानी संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। तो फिर जब 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ, तो लागू क्यों नहीं हुआ? इसीलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि जो हमारी 26 जनवरी के दिन लोगों ने झंडा फहराने का एक तरह से त्योहार मना लिया था उसको। तो लोग सोचे कि यदि हम 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू कर देते हैं, तो जो 26 जनवरी का दिन है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसका महत्व कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस दिन की वैल्यू कहीं कम ना हो जाए, हम संविधान को इसी दिन लागू करेंगे। यानी संविधान हम लोग का 2 महीने बाद लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान हम लोग का लागू हुआ। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तब से हम लोग का भारत एक गणराज्य बन गया। दोस्तों, अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान बनाने का जो प्रोसेस रहा, जितने भी सदस्यों ने संविधान बनाने में मेहनत किया, उन्होंने वाकई में मेहनत किया। दोस्तों, जो आज हम संविधान देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
या फिर जिसकी वजह से हमारा देश चल रहा है, वो इतना आसानी से नहीं बन गया। उसको बनाने में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। आपको पता है कि हमारा जो संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी जो भी हम लोग का संविधान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाने में कितना समय लगा होगा, कितने लोगों ने मेहनत किया होगा। दोस्तों, जो संविधान बनाने का प्रस्ताव आया, वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आया। यानी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हमने अपना संविधान बनाने का कार्य किया, जिसमें संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, लेकिन वो अस्थायी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। क्यों? क्योंकि उस समय उस सभी लोगों में वही सबसे बुजुर्ग थे, और बुजुर्ग होने की वजह से उनको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। कई सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें से एक मुख्य समिति का है प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान का रचयिता भी कहते हैं, यानी भारतीय संविधान के पिता के रूप में जानते हैं। दोस्तों, जो संविधान बनके तैयार हुआ, उसमें हम लोग का 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यानी एक तरह से मोटा मोटी कहिए तो लगभग 3 वर्ष का समय लग गया हम लोग का। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हम लोग का पूरा संविधान बनके तैयार हुआ। जब संविधान हम लोग का बनके तैयार हुआ, तो उस समय उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। भाग कितने थे? 22। अनुसूचियां कितनी थी? 8। और जो संविधान बना था, जो किताब लिखी गई थी, उसका वजन 13 केजी था। कितना था? 13 केजी। उस किताब का वजन कितना था? 13 केजी। ठीक है, तो ऐसे जाके हम लोग का संविधान लागू हुआ, जिसको आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। इसे हम भारत का एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पे मनाते हैं। दोस्तों, इस दिन हम सभी झंडा फहराते हैं। जो भी वो प्रोग्राम करना होता है, प्रोग्राम करते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, और जो भी हम लोग के वीर सपूत रहे, उन सबको याद करते हैं। हम सभी उन वीर सपूतों की नमन वंदना करते हैं, जिन्होंने आज हमको यहां तक पहुंचाया, अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया। जो हमारे समाज में, अंग्रेजों के बाद भी हमारे समाज में कुछ कुरीतियां थी, उनको दूर कराने का काम किया। उन सभी को हम हाथ जोड़ के विनय पूर्वक प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में
इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।